हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप भूल गए होंगे आपको याद भी आ जाएगा, और आप कहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो ये भी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पीवी वर्क के लिए हमने क्या किया, एक हमने सिलेंडर लिया। ठीक है, इसमें एक स्पेरिकल सिलेंडर लिया। ठीक है, उसमें ये पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन को अटैच किया। ठीक है, हाँ जी सर, इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन को अटैच किया, और इसका एरिया क्रॉस, जो पिस्टन का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए लिया। ठीक है, और प्रेशर क्या है, प्रेशर यहाँ पे पी एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या था, आइडियल गैस। जब हमने इसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा, हमें पता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हीट करने से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये पिस्टन का स्मॉल, देखो पहले ये था, जब इसको हीट किया गया तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, मतलब ऊपर चला जाएगा। थोड़ा प्रेशर इंक्रीज हुआ तो हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हमने कितना लिया, dx। समझ में आ गया? ठीक है, और कितना अमाउंट ऑफ हीट हमने अप्लाई किया, dq अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई किया, प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट dx हुआ। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखा गया है। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सपांशन क्या है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच पी एक्सटर्नल इज एक्टिंग। देखो यहां पर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर पहले ये था पी एक्सटर्नल प्रेशर यहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। ठीक है, एंड हमारा क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ क्या है, जो हमने हीट दिया, हीट की वजह से जो एक्सपांशन हुआ वो क्या, ऑपोजिट। देखो ऊपर से ये प्रेशर आ रहा था, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सपांशन हीट की वजह से ये एक्सपांड हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, एक्सपांशन क्या हो रहा है, नीचे से हो रहा है। मतलब ये दोनों प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू हीटिंग क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये सुनो, हाँ जी सर। ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्यों हुआ सर, ऑन द सिस्टम क्यों नहीं हुआ? अरे यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था पिस्टन को डाउनवर्ड मूवमेंट में ले जा रहा था। ठीक है, हमने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई किया। ठीक है, सो हमारा क्या हुआ, जो एक्सटर्नल प्रेशर था ये क्या था, ऐसे था। ठीक है, और जो एक्सपांशन हुआ, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सपांशन, हीट की वजह से जो एक्सपांशन हुआ वो नीचे से हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से फोर्स आ रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है पिस्टन को, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से पिस्टन हमारा ऊपर से ऐसे डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहा है। ठीक है, हम उसको अपवर्ड मूवमेंट में लेना है, तो क्या करना है, सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा। सही है, सही है या नहीं है? भाई ऊपर से आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से पिस्टन डाउनवर्ड आ रहा है, तो उसको ऊपर उठाना है, तो नीचे से हमें मतलब सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा। सही है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस मींस वी कैन से वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स क्या है, हमें फोर्स पता है फिजिक्स में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो हमारा क्या फोर्स क्या होगा, प्रेशर क्या, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए लिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कितना लिया, ए लिया है। अब द वर्क डन ऑन द सराउंडिंग इज कितना होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम वी कैन से dw इक्वल्स टू f सराउंडिंग इनटू dx इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस पी एक्सटर्नल, फोर्स कितना है, ये है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमें पता है एक्सटर्नल इनटू ए मतलब पी प्रेशर इनटू एरिया, तो माइनस पी एक्सटर्नल इनटू ए इनटू dx। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर डाउनवर्ड आ रहा है, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो dw इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू ए क्रॉस dx। ठीक है, तो माइनस पी एक्सटर्नल इनटू एरिया इनटू लेंथ, ये क्या एरिया, ये है हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, तो इसलिए माइनस पी एक्सटर्नल इनटू dv। ठीक है, तो एरिया इनटू dw इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू dv। हाँ जी सर, तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे dw इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल dv,
ठीक है। तो W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल dB, ये इंटीग्रेट P एक्सटर्नल dB, तो वी कैन जनरलाइज W इक्वल्स टू माइनस P डेल V, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस है, हाँ, माइनस P डेल V। अब कई सारे सवाल आपके मन में आता होगा, ठीक है, सर आपने ये कैसे कर दिया, P डेल V क्यों किया, हम वी कैन से W इक्वल्स टू V डेल P क्यों नहीं लिखते, पहला चीज, ठीक है, हम ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पे माइनस P डेल V क्यों किया, हम PV भी लिख सकते हैं, सिंपली PV, ठीक है, या P डेल V लिखा, V डेल P क्यों नहीं लिखा, ठीक है। और ये जो माइनस साइन होता है इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने बोला ठीक है नेगेटिव साइन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन ये जो हमने W इक्वल्स टू माइनस P डेल V, ये सिर्फ इस कंडीशन के लिए तो नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर हमने ये लिया, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन हमने लेके कैलकुलेट किया, ये सिर्फ इस कंडीशन के लिए नहीं है, इसको हम ऐसे यूनिवर्सल मान ले W इक्वल्स टू माइनस P डेल V, ठीक है, ऐसे हम सारे सिस्टम में ये लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे P डेल V से वॉल्यूम चेंज क्यों ले रहे, प्रेशर चेंज क्यों नहीं ले रहे, ठीक है, ये सारे सवाल आपके मन में आता होगा, ठीक है, अगर नहीं आया तो अब तो आता होगा जरूर, ठीक है। तो देखो ये एक्चुअली क्या होता है, डेल इंटू PV होता है, ठीक है, एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है W इक्वल्स टू माइनस डेल इंटू, माइनस को एंड में लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा बता के लगाऊंगा, ठीक है, P डेल इंटू PV, पहले समझा दिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, अब उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या देखते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ज्यादा जरूरी है, एग्जाम के लिए हो गया W इक्वल्स टू माइनस P डेल V, ठीक है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, लेकिन आपका जानना जरूरी है, ठीक है। मान लो आप नेट गेट क्लियर करके करोगे क्या, अगर PhD करोगे या लेक्चरशिप करोगे, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, कोई बच्चे पूछ लिया सर माइनस क्यों लगा है, ठीक है, आप बोलोगे नहीं ये नेगेटिव साइन, हर जगह तो नहीं होता है ऐसा कुछ, W इक्वल्स टू माइनस P डेल V तो हम हर जगह यूज करते हैं, ऐसा क्यों होगा, और डेल V ही क्यों हुआ, डेल P क्यों नहीं लिया, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, आजकल के बच्चे काफी खतरनाक सवाल पूछते हैं, ठीक है। माइनस P डेल V तो डेल PV, ठीक है, लाइन बाय लाइन समझते हैं, W इक्वल्स टू डेल PV, ठीक है, तो वी कैन से आइदर P डेल V और वी कैन से V डेल V, टू केस पॉसिबल यहाँ पर हुआ, ये वन फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ठीक है, लेकिन हम लेते हैं P डेल V, नहीं लेते हैं V डेल V, इसका ऐसा क्या, इसने ऐसा क्या पाप कर दिया जो इसको ले गए इसको नहीं लिए, देखो जनरली केमिस्ट्री में हम जितना भी रिएक्शन मतलब जितना भी वर्क वगैरह थर्मोडायनामिक्स में भी आपने देखा होगा, जनरली हम क्या लेते हैं, ओपन मतलब ओपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेते हैं, ठीक है, जबरदस्ती प्रेशर अप्लाई नहीं करता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही ले लेते हैं, सारे चीज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही करते हैं जनरली, वर्क वगैरह जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, या जो आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, जो आपका कार्नोट इंजन हो गया, सारे कुछ हमने क्या किया, हमने सारे चीज हमने ओपन एनवायरनमेंट में यूज करे, ठीक है, सो ये या नहीं है, हाँ जी सर, इस बात से आप एग्री कर रहे हो, सारे चीज हम ओपन एनवायरनमेंट में जनरली हम, ओपन एनवायरनमेंट मतलब क्या, ओपन सिस्टम है जनरली, ओपन सिस्टम मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, ओपन सिस्टम मतलब क्या है, डेल P 0, ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल प्रेशर में कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर में हम जब काम कर रहे हैं तो हमारा क्या है, हमारा प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रेशर को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, कांस्टेंट मतलब प्रेशर को जितना है उतना है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम P लेते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम को हम चेंज मानते हैं, जब ओपन सिस्टम में लेंगे, ओपन सिस्टम कंसीडर करो, क्या है ओपन सिस्टम है, वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो जनरली हम जितना भी हमारा जनरल थर्मल केमिस्ट्री में हम सारे रिएक्शन वगैरह जनरली हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर में करते हैं, प्रेशर चेंज नहीं कराते, टेम्परेचर चेंज कराते, वॉल्यूम चेंज कराते, पूरा प्रेशर चेंज नहीं कराते, ठीक है, तो इसीलिए हमने प्रेशर को P डेल V लिया, डेल P भी नहीं लिया, क्योंकि डेल P हम जनरली 0 ले जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, P डेल V क्यों हुआ, अब नेगेटिव साइन क्यों हुआ है उसका बात करते हैं, ठीक है, ठीक है सर, देखो हमने क्या सीखा, इसको थोड़ा इरेज करता, पहला चीज तो आपको समझ में आ गया, ये क्यों लेते हैं, हम जनरली कंसीडर करते हैं, ठीक है, हम जनरली
एक्सटर्नल मतलब ओपन एनवायरनमेंट में सारे केमिकल रिएक्शन वगैरह करते हैं, इसीलिए हम केमिस्ट्री में पी डेल भी ले जाते हैं, ठीक है। अब आया नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या होता है? देखो, हमने पढ़ा वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यहां पर क्या हो रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। इस एग्जांपल के ही कंसीडर करो, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? V2 ग्रेटर देन V1। ये सुनो सर, कैसे देखें? अगर वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ये है V2, इसका वॉल्यूम है V1, तो V2 ग्रेटर देन V1। हाँ जी सर, तो डेल भी क्या होगा? डेल भी हमारा V2 माइनस V1 यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो W इक्वल्स टू माइनस पी डेल भी, तो डेल भी पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि प्रेशर तो हम नेगेटिव लेते नहीं है, प्रेशर नेगेटिव होता नहीं है, प्रेशर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव, तो W होगा हमारा क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आएगा? तो हमने क्या लिखा? वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हो रहा है, तो ये नेगेटिव आया, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता। मान लो यहाँ पे हम साइन W इक्वल्स टू पी डेल भी ले जाते, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता, जो कि कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाता, क्योंकि सिस्टम एनर्जी लॉस कर रहा है फिर भी पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन हमने तो देखा सिस्टम एनर्जी लॉस करेगा नेगेटिव होगा, सिस्टम एनर्जी गेन करेगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन लगा गया है, ठीक है। इसका मतलब यही है। और एक कंसीडर करो, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये इसी को कंसीडर करो। मान लो ये था V1, पहले ये था, हमने इस पर प्रेशर डाला, मतलब वर्क डाला, ठीक है। सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया, तो ये क्या हो जाएगा? मान लो पहला केस ये था, ठीक है। पहले एक हमने सिलेंडर लिया, उसको एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन अटैच किया, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर वर्क डाला, मतलब इसके ऊपर कुछ लोड डाल दिया, तो क्या होगा? ये नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? अब V2 अब क्या होगा? इसका वॉल्यूम V2, इसका वॉल्यूम V1, ठीक है। तो अगर अब V2 लेस देन V1 हो जाएगा, जब सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा जनरली। तो अब क्या हो जाएगा? डेल भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगा होता तो हमारा W क्या हो जाता? नेगेटिव, जो कि कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग होता है। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये पी डेल भी क्या होगा? पी डेल भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब W इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है। आया समझ में? तो इसीलिए नेगेटिव साइन लगाया जाता है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। इसी रीजन यही है, इसकी वजह से हमारा माइनस लगता है, एंड पी डेल भी इसीलिए लगता है क्योंकि जनरली हमारा केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन हम एक्सटर्नल प्रेशर या कुछ कांस्टेंट प्रेशर में करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर बोलो या उस कांस्टेंट प्रेशर में ही करते हैं, एक फिक्स प्रेशर में करते हैं, ठीक है। एक फिक्स प्रेशर में हम सारे केमिकल रिएक्शन वगैरह करते हैं, इसीलिए हमने कंसीडर कर दिया पी डेल, प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्यों आया ये तो मैंने भी बता दिया, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसीलिए W इक्वल्स टू माइनस पी डेल भी होता है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब आगे आपका कोई भी बच्चा पूछेगा माइनस क्यों आया, डेल भी क्यों हुआ, आप बता सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, मतलब W इक्वल्स टू माइनस पी डेल भी आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है ये बताना था बस आज के क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसका वर्क डन क्या होता है, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।